हे गाइस, वेलकम बैक टू द सफलता की कुंजी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना इम्पोर्टेंट आर्टिकल। और आर्टिकल शुरू करने से पहले आज फिर जो है वो हम आज अपना वो कैब का जो वर्ड है वो लेंगे। तो जो आज का वो कैब का वर्ड रहने वाला है वो रहने वाला है गैदर, जिसकी स्पेलिंग है GATHER, गैदर। तो इसका जो मीनिंग है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। इसके सिनोनिम्स क्या रहेंगे, इसका मीनिंग क्या है। और अगर आपको इसका मीनिंग नहीं पता तो आपको जो ये आर्टिकल है वो पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना है और मेरे साथ साथ जो है वो पढ़ना है। और इसी के अंदर जो है वो मैं आपको इस मीनिंग का इस वर्ड का मीनिंग बताऊंगी, तो इसलिए आर्टिकल को ध्यान से सुनिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। क्या कहता है आज का आर्टिकल? उत्तराखंड लाइकली टू बी फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट UCC। कहता है कि जो उत्तराखंड है, लाइकली टू बी की संभावना है कि जो उत्तराखंड है वो UCC यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करने वाला पहला राज्य बन जाए। कौन? उत्तराखंड। ऐसी जो है वो संभावना है। लाइकली टू का मतलब क्या होता है कि ऐसी जो है वो संभावना जताई जा रही है कि उत्तराखंड जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपनाने वाला जो है वो पहला जो हमारा राज्य है वो बन जाए। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो क्या है, तो चलिए देखते हैं इसके एक्सप्लेनेशन सेक्शन के अंदर कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड है वो क्या है। इसके अंदर जो है वो क्या क्या जो चीज़ें हैं वो क्या रहती हैं। डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ऑन संडे, जो हमारे भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने संडे को कहा उत्तराखंड इज़ लाइकली टू बिकम द फर्स्ट स्टेट, की ऐसी संभावना है कि जो उत्तराखंड है वो पहला ऐसा स्टेट, पहला ऐसा राज्य बने इन द कंट्री, पूरे भारत देश में, टू इम्प्लीमेंट अ यूनिफॉर्म सिविल कोड, की जो इम्प्लीमेंट करे अपने राज्य के अंदर यूनिफॉर्म सिविल कोड को। UCC यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? विच इज़ एम्ड एट, जिसका जो है इसका एम क्या है UCC का, इसका मकसद क्या है? फॉर्मुलेटिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग पर्सनल लॉज, फॉर्मुलेट करना यानी कि नए जो पर्सनल लॉज हैं उनको बनाना, और इम्प्लीमेंट करना यानी कि लागू करना। इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करना। पर्सनल लॉज एप्लीकेबल ऑन ऑल सिटीज़न रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन एंड जेंडर, यानी कि किसी धर्म और किसी भी जेंडर से परे जो है वो सभी लोगों को एक समान जो नियम है, सभी लोगों पर एक समान जो नियम है वो लागू करना। जैसे कि हमारे यहाँ पे अगर हम मैरिजेस की बात करें तो हिंदू लोगों में जो है वो अलग तरीके से करी जाती है, मुस्लिम में अलग तरीके से करी जाती है। मुस्लिम के अंदर जो मैरिजेस हैं उनको अलग तरीके से किया जाता है, और बाकी सभी जो अलग अलग धर्म हैं अलग अलग देश राज्यों के अंदर, सभी की जो है वो अपने अपने ट्रेडिशंस हैं मैरिजेस को कराने के। तो जो यूनिफॉर्म यानी कि एक समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब, इसको इम्प्लीमेंट करने का जो मेन आइडिया है वो ये है कि सारे के सारे जो लोग हैं उनको एक समान जो दर्जा है वो मिले, किसी भी धर्म से परे, यानी कि किसी भी धर्म को जो है वो बीच में ना लेके आया जाए, और उन सभी जो लोग हैं उनको एक समान रूप से जो है वो सारे के सारे जो नियम कानून जो इसके अंदर आएंगे उनको फॉलो करें। फॉर उत्तराखंड वॉज वन ऑफ द मेजर पोल प्रोमिसेस मेड बाय द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी, जो कि वहाँ पे अभी उत्तराखंड के अंदर जो कि BJP है यानी कि भारतीय जनता पार्टी जो रूल कर रही है, उन्होंने जो वादे करे गए थे उनमें से ये एक था कि वहाँ पे जो है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है वो उसको लागू किया जाएगा। रन अप टू द स्टेट असेंबली इलेक्शन इन 2022, जब 2022 में वहाँ पे जो उनकी स्टेट के जो असेंबली इलेक्शन हुए थे, विधानसभा जो इलेक्शंस हुए थे, उनमें जो है ये सब जो वादे हैं इनके द्वारा करे गए थे। आफ्टर बीइंग वोटेड टू पावर फॉर अ सेकेंड कॉन्जिक्यूटिव टर्म, कहता है कि लगातार दूसरी बार जो उत्तराखंड के जो CM हैं पुष्कर सिंह धामी, वो लगातार दूसरी बार जो है वो पावर में है यानी कि वहाँ पे रूल कर रहे हैं एज अ CM। गेव हिज नोड का मतलब है कि उन्होंने हामी भरी है। नोड का मतलब है गर्दन को हिला के कोई हाँ करता है ना, उसको बोलते हैं हामी भरना, कि जो पुष्कर सिंह धामी हैं उन्होंने हामी भरी है। टू सेटिंग अप अ कमेटी, की एक ऐसी जो कमेटी है उसको सेट करा जाए, उसको बनाया जाए। हेडेड बाय रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज रंजना प्रकाश देसाई, और जो न्यू कमेटी जो बनाई जाएगी उसके जो उस कमेटी की जो हेड पर्सन होंगी, जो हमारी सुप्रीम कोर्ट की जो एक्स जज रही हैं रंजना प्रकाश देसाई, वो जो है वो उस कमेटी की हेड रहेंगी।
टू ड्राफ्ट द यूसीसी एट द वेरी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग हेड बाय हिम। कहते हैं कि उनके द्वारा जो पहली कैबिनेट की मीटिंग जो हेड करी जाएगी, जो चेयर करी जाएगी, उसके अंदर जो ये यूसीसी जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है, इस मैटर को जो है वो उठाया जाएगा उनकी कैबिनेट के पहले ही मीटिंग के अंदर। ये जो है वो कहा जा रहा है, बाकी जो होगा वो तो देखी जाएगी। आगे क्या कहता है, एड्रेसिंग अ गैदरिंग। देखो यहाँ पे जो आज का मैंने वर्ड पूछा है ना, गैदर, तो यहाँ पे आया है गैदरिंग। यहाँ पे वैसे गैदरिंग का मतलब है कि एक बहुत सारी सभा को संबोधित करते हुए, बट इन एक्चुअल जो गैदर का मतलब होता है वो होता है इकट्ठा करना। गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। गैदर यानी कि इकट्ठा करना, जिसके सिनोनिम्स क्या क्या होते हैं, स्टोर करना, अमास, गार्नर, ये जो है वो गैदर के जो है वो सिनोनिम्स हैं। आई होप आपको गैदर का जो मीनिंग है वो अच्छे से समझ आया होगा। और इसके जो है वो 3 मीनिंग है, अमास, स्टोर एंड गार्नर। वैसे तो बहुत सारे मिल जाएंगे आपको गूगल के ऊपर, बट मुझे अभी यही 3 मेरे ध्यान में है। एड्रेसिंग अ गैदरिंग यानी कि एक सभा को संबोधित करते हुए एट द उत्तरायणी कोथिक, जो कि क्योंकि संडे को जो है वो मकर संक्रांति मनाई जाती है, जिसको वहाँ पे शायद उत्तरायण बोला जाता है। तो उत्तरायण कोथिंग जो प्रोग्राम था, ऑर्गेनाइज्ड हेयर बाय पीपल हेलिंग फ्रॉम उत्तराखंड, जो कि उत्तराखंड से लोग थे, उनके द्वारा जो ऑर्गेनाइज्ड किया गया था ये उत्तरायण कोथिक, उसमें जो लोग आए हुए थे उनको संबोधित करते हुए मिस्टर सिंह सेड, तो जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं मिस्टर राजनाथ सिंह, उन्होंने कहा, आई थिंक इफ़ समवन स्टेट इज़, उन्होंने कहा कि मैं सोचता हूँ, इफ़ समवन स्टेट इज़ गोइंग बिकम फर्स्ट इन इम्प्लीमेंटिंग यूनिफॉर्म सिविल कोड इट विल बी उत्तराखंड। उन्होंने क्या कहा कि अगर पहली कोई स्टेट जो होगी जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को इम्प्लीमेंट करेगी वो शायद उत्तराखंड हो। ही हाउएवर डिड नॉट एलेबोरेट ऑन दिस। एलेबोरेट का मतलब होता है कि किसी चीज़ को जो है वो बहुत एक्सप्लेन करके बोलना। कहता है कि हालांकि उन्होंने इसकी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है, बट एक छोटा सा जो है वो हिंट दिया है कि शायद जो है वो उत्तराखंड जो है वो पहली ऐसी स्टेट बन सकती है जो यूसीसी को इम्प्लीमेंट करे। आगे क्या कहता है, द डिफेंस मिनिस्टर एडिड, आगे जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने ऐड करा, दैट उत्तराखंड इज़ नॉट ओनली द लैंड ऑफ गॉड्स, कि जो उत्तराखंड है, हम जानते हैं कि उत्तराखंड के अंदर बहुत सारे जो पवित्र धाम हैं वो वहाँ पे हैं, जैसे केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। तो कहता है कि जो उत्तराखंड है वो सिर्फ देवी देवताओं की धरती ही नहीं, बल्कि ब्रेव पीपल, वहाँ पे बहुत बहादुर लोग हैं, बट इज़ नाउ ऑल्सो बीइंग रिकोगनाइज्ड। कहता है इसके अलावा जो है अब जो उत्तराखंड है उसको रिकोगनाइज्ड करा जाएगा एज़ द लैंड ऑफ डेवलपमेंट। विकास की भूमि जो है वो अब उत्तराखंड को माना जाएगा, क्योंकि वहाँ पे जो है वो बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारे जो विकास के काम हैं जो वो लगातार चल रहे हैं। द स्टेट हैड रिमार्केबल प्रोग्रेस इन द लास्ट 5 ईयर ही सेड। उन्होंने कहा कि जो उत्तराखंड स्टेट है उन्होंने जो है वो रिमार्केबल यानी कि बहुत बढ़िया जो है वो डेवलपमेंट करी है अपने राज्य के अंदर। तो ये था अपना आज का आर्टिकल। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि जो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है यानी कि सिविल संहिता जो है वो क्या है, और जो वर्ड मैंने आपको बताया था गैदर, उसका जो मीनिंग है आई होप आपने मुझसे पहले जो है वो कमेंट बॉक्स में लिख दिया होगा। और अगर आपकी और भी कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।